हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रपोजिशन पार्ट 2। ठीक है बच्चों, पार्ट 1 हमने देख लिया और आज की वीडियो में है प्रपोजिशन पार्ट 2। ठीक है, प्रीपोजिशन, पोजीशन से पहले हम क्या करते हैं, प्रपोजिशंस का यूज़ करते हैं। तो आते हैं। तो बच्चों, आज हम कंपैरिजन देखेंगे एमिड और एमिड्स। बच्चों देखो, इसका मतलब क्या है। इनका मतलब है के बीच में या बीचों बीच। ठीक है, के बीच में या बीचों बीच, नॉन लिविंग के मतलब के बीचों बीच की सेंस में हम नॉन लिविंग वर्ड को यूज़ करते हैं। और एमिड के साथ बच्चों हम कॉन्सोनेंट वर्ड को यूज़ करेंगे और एमिड्स के साथ बच्चों हम वोवल वर्ड को यूज़ करेंगे। आपको क्लियर है चीज़ें। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देयर इज़ अ स्मॉल किचन एमिड द हाउस। ठीक है, देयर इज़ अ स्मॉल किचन एमिड द हाउस, बीचों बीच। किचन हमारा क्या है बच्चों, बीचों बीच। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो राहुल इज सिटिंग एमिड्स आर ओ। अब देखो ओ क्या है यहाँ पे, वोवल वर्ड है ना, तो एमिड्स इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे वोवल साउंड है। तो राहुल इज सिटिंग एमिड्स आर फ्रेंड्स। क्लियर है बच्चों, इजी है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब कंपैरिजन देखेंगे बच्चों बाय और विद। ठीक है दोनों का आपको वैसे पता है, पर बच्चों बाय का यूज़ हम लिविंग के साथ करते हैं। ठीक है, और विद का यूज़ बच्चों हम इंस्ट्रूमेंट या वेपन्स, हथियारों के साथ। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गाने बजाने का, और वेपन्स मतलब कोई भी हथियार के साथ हम क्या करते हैं बच्चों, विद का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। बाय के बच्चों बाद मैंने क्या यूज़ किया, मी यूज़ किया। ठीक है, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी विद। अब देखो विद अ पेन। अ पेन क्या है बच्चों, नॉन लिविंग है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। बाय का यूज़ हम लिविंग के साथ करते हैं, और विद का यूज़ क्या करते हैं, वेपन या इंस्ट्रूमेंट, या मतलब कोई भी एक नॉन लिविंग चीज़ की बात होगी, वो क्या है, विद के साथ हमने यूज़ किया यहाँ पे अ पेन। ठीक है, तो बाय के साथ बच्चों लिविंग, और विद के साथ यहाँ नॉर्मली हम क्या करें, नॉन लिविंग का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही वॉज किल्ड बाय राम। ठीक है, तो बच्चों बाय के साथ हमने राम को यूज़ किया, और राम यहाँ पे क्या है, लिविंग की बात कर रहा है। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बच्चों, कंपैरिजन है बेलो, अंडर और beneath। ठीक हो बच्चों, बेलो का मतलब है किसी लिमिट से नीचे। ठीक है, बेलो का मतलब लिमिट से नीचे। जैसे बीपीएल के जो परिवार होते हैं वो क्या होता है, लिमिट से नीचे होते हैं। ठीक है, तो बेलो लिमिट से नीचे। ठीक है, और अंडर का मतलब है बच्चों किसी पोजीशन के नीचे, मतलब कोई शेड, कोई छांव। ठीक है, किसी पोजीशन के नीचे बात करेगा अंडर, टेबल हो गया, पेड़ हो गया, किसी भी शेड के नीचे। ठीक है, या शेड के नीचे हम बात करेंगे अंडर की। और बीनीथ का मतलब होता है बच्चों जो चीज़ हमेशा नीचे ही रहे। जैसे धरती है बच्चों, ज़मीन है, हमेशा हमारे पैरों के नीचे ही रहती है। ठीक है, तो बीनीथ का मतलब होता है, और बीनीथ का एग्जांपल शायद मैं आपको पहले दे भी चुका हूँ। ठीक है, या सॉरी, अभी अभी नहीं दिया मैंने आपको। beneath का मतलब है यहाँ पे है से नीचे, जो चीज़ नीचे ही रहे हमेशा। ठीक है, और एक बात और बच्चों, beneath की जगह वी यूज़ अंडर। हम अगर beneath ना भी यूज़ करना चाहें तो हम अंडर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इस चीज़ को। जैसे कि एग्जाम्पल है बच्चों, राखी इज़ बिलो एवरेज इन ब्यूटी। ठीक है, अब राखी एवरेज से, ठीक है, लिमिट से क्या है, नीचे। एवरेज एक लिमिट की बात करता है, तो यूज़ किया हमने बिलो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। ही वो सिटिंग अंडर द ट्री। अब शेड के नीचे ही तो हमने क्या यूज़ किया, ट्री। अंडर अंडर यूज़ किया ट्री के लिए। और नेक्स्ट एग्जाम्पल बेनीथ की अगर बात करें, जो नीचे ही रहे,
beneath every rose there are thorns, ठीक है। मतलब कि बच्चों एवरी रोज देर आर थ्रोन्स बीनीथ, जो हमेशा नीचे ही रहते हैं, मतलब गुलाब के फूल में जो कांटे होते हैं वो गुलाब से नीचे ही होते हैं, ठीक है। तो ये कहावत है, एक्सोइम है बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बहुत इजी और आसान है बच्चों। अब कंपैरिजन होगा बच्चों ओवर और अबाव में, ठीक है। ओवर और अबाव की बात होगी यहाँ पे। ओवर का मतलब होता है बच्चों से ऊपर, अबाव का मतलब होता है से ऊपर, पर ओवर का मतलब बच्चों स्मॉल डिस्टेंस और अबाव का मतलब बच्चों बिग डिस्टेंस, ठीक है। दोनों का मतलब से ऊपर है, पर ओवर स्मॉल डिस्टेंस कम डिस्टेंस की बात करेगा, अबाव ज़्यादा डिस्टेंस की बात करेगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि देयर इज़ अ पिक्चर ओवर द डोर। अब दरवाजे के ऊपर क्या है बच्चों? पिक्चर है, ठीक है। तो मतलब थोड़े से स्मॉल डिस्टेंस की बात हुई। और नेक्स्ट एग्जांपल देखें, द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग अबाव द रूफ्स। मतलब छतों के ऊपर से क्या था बच्चों? एरोप्लेन, तो हमने यूज़ किया अबाव। क्लियर है ये भी? आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करेंगे बच्चों विद, विदिन और इनकी। विदिन और इनकी क्या फ़र्क है दोनों में? विदिन का मतलब बच्चों दिए गए समय से पहले, विदिन दिए गए समय से पहले, और इनका मतलब दिए गए समय के बाद। इनका मतलब दिए गए समय के बाद। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, आई शैल कम विद इन अ मंथ। मैं एक महीने से पहले वापस आऊँगा, ठीक है। आई शैल कम विद इन अ मंथ मतलब एक मंथ से पहले, विद इन का मतलब दिए गए समय से पहले, एक मंथ से पहले। और नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें, ही विल फिनिश दिस वर्क इन अ मंथ, मतलब वो एक महीने के बाद, मतलब दिए गए समय के बाद इस काम को करेगा। तो हमने यहाँ इन यूज़ किया और यहाँ पे विद इन यूज़ किया है। क्लियर है बच्चों? आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों स्लाइड की, तो यहाँ लिखा है सिंस और फ्रॉम, ठीक है। वैसे तो सिंस फॉर होना चाहिए था, पर सिंस फॉर फ्रॉम के माध्यम से देखेंगे और फोर को ड्यूरिंग के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों सिंस और फोर बाकी आप पढ़ चुके हो। सिंस नॉर्मली क्या बात करता है? पास्ट टाइम की, ठीक है, या वो टेंस के अकॉर्डिंग ही बात करता है, दिए गए समय की, ठीक है। यहाँ पर बात करेगा सिंस पास्ट टाइम की, ठीक है। और फ्रॉम बात करेगा बच्चों टू पॉइंट ऑफ टाइम्स, ठीक है। पर सिंस और फ्रॉम दोनों का ही काम करेगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को, आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। ये तो कौन सा टेंस है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर है? तो सिंस का यूज़ हमने किया, आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब वह सुबह से काम कर रहा है, मतलब काम कर रहा है तो बच्चों पास्ट में चला गया नेक्स्ट, पर काम तो जारी है, ठीक है। काम जारी है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ही वॉज एबसेंट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अब देखो बच्चों फ्रॉम हमने यूज़ किया यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे, मतलब दो पॉइंट ऑफ टाइम हो गए, मंडे से फ्राइडे। ही वॉज एबसेंट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मतलब क्या हो गया? टू पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर दी, तो हम क्या यूज़ करेंगे? फ्रॉम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वी यूज़ हेयर फ्रॉम, सॉरी वी वर्क हेयर फ्रॉम 8 AM टू 8 PM। हम यहाँ काम करते हैं सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है? फ्रॉम। फिर भी हमने क्या किया? टू पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का यूज़ किया है। क्लियर है बच्चों? इजी है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बच्चों, ठीक है, यहाँ लिखा है जो कंपैरिजन होगा वो फॉर और ड्यूरिंग में। सिंस फॉर आपको पता है, पर यहाँ वहाँ सिंस और फ्रॉम था, यहाँ फॉर और ड्यूरिंग है। तो बच्चों सिंस हमने क्या किया था? पास्ट टाइम, मतलब सिंस फोर का काम जो किया था टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब फोर का मतलब यहाँ पे होता है बच्चों नॉर्मली इंडेफिनेट के लिए, ठीक है। और सिंस का मतलब होता है बच्चों डेफिनेट के लिए होता है। सिंस का मतलब वहाँ पास्ट लिखा था, पर सिंस का मतलब डेफिनेट के लिए भी होता है। और ड्यूरिंग का मतलब भी बच्चों डेफिनेट के लिए होता है, ठीक है।
ड्यूरिंग का मतलब भी डेफिनेट के लिए होता है, और ये दोनों भी बात करते हैं बच्चों पीरियड ऑफ टाइम की। ठीक है, सिंस फॉर आपको क्लियर है, टेंसेज में मैं करा चुका हूँ, पर फ्रॉम यहाँ हमने ऐड किया और ड्यूरिंग हमने यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, फ्रॉम का मतलब था टू पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, और ड्यूरिंग का मतलब डेफिनेट टाइम। सिंस और फॉर की अगर बात करें बच्चों, तो सिंस बात करता है डेफिनेट की और फॉर बात करता है इनडेफिनेट की। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, यू हैव बीन सिंगिंग फॉर 5 hours। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको टेंस में करा चुका हूँ, सिंस फॉर पे आपका बिल्कुल नहीं अटकेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही विल गो हिज विलेज ड्यूरिंग कपिल वैकेशन। ठीक है, मतलब ड्यूरिंग का मतलब होता है बच्चों के दौरान। ठीक है, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। ही विल गो हिज विलेज, वह अपने गांव जाएगा ड्यूरिंग कपिल वैकेशन, कपिल के वैकेशन के दौरान। क्लियर है, इजी है, आते नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे देख कंपैरिजन करेंगे बच्चों टू और टू वर्ड्स में। टू और टू वर्ड्स की बात करते हैं, जैसे कि बच्चों टू की जो सेंस होगी बच्चों वो को की सेंस होगी, से की सेंस होगी, और डेस्टिनेशन मतलब लक्ष्य की बात करेगा टू। और टू वर्ड्स का मतलब होगा बच्चों दिशा की ओर। ठीक है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब किसी डायरेक्शन की बात करेगा टू वर्ड्स, की ओर। वैसे नॉर्मली बोलेंगे इसको बच्चों की ओर। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी उसने मेरे को कहा, मतलब टू की सेंस निकली बच्चों को की। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही रोट अ लेटर टू मी। ठीक है, उसने मेरे को लेटर लिखा, उसने मेरे को लेटर लिखा। क्लियर है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज़ गोइंग टू द एयरपोर्ट। ठीक है, ये क्या है बच्चों, नॉर्मली शी इज़ गोइंग टू द एयरपोर्ट, ये एक डेस्टिनेशन की बात हो रही है अब यहाँ पे। शी इज़ गोइंग टू द एयरपोर्ट, वह अपने लक्ष्य की तरफ जा रही है, मतलब एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखें बच्चों, शी इज़ गोइंग टूवर्ड्स की ओर द एयरपोर्ट। अब यहाँ पे इसने बात की बच्चों दिशा की ओर। शी इज़ गोइंग टूवर्ड्स मतलब एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। अगर यहाँ बात करें शी इज़ गोइंग टू द एयरपोर्ट, वह अपने लक्ष्य की तरफ या एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। और यहाँ अगर बात करें शी इज़ गोइंग टूवर्ड्स द एयरपोर्ट, तो ये है शी इज़ गोइंग टूवर्ड्स द एयरपोर्ट, मतलब वह अपने डायरेक्शन की तरफ एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हेलो, इस स्लाइड में देखेंगे बच्चों हम बात होगी विदाउट और थ्रू की। बच्चों विदाउट का मतलब आपको पता है कि बिना, और थ्रू का मतलब भी के माध्यम से। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। वी कैन नॉट सी विदाउट आइज, हम आँखों के बिना नहीं देख सकते। ठीक है, या नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे वॉक थ्रू दी मार्केट, मतलब वो मार्केट के थ्रू गुजरे। ठीक है, वो चले, वो मार्केट के थ्रू गए, चले, जो भी लगा लो, वॉक का मतलब चलना होता है, वैसे वो मार्केट के थ्रू चल के गए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो बच्चों बात करेंगे यहाँ पे कि जो कंपैरिजन होगा वो होगा राउंड और अराउंड में। ठीक है, तो बच्चों राउंड का मतलब तो है चारों ओर, और अराउंड का मतलब बच्चों यहाँ वहाँ। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, दे वर सिटिंग अराउंड द गार्डन। ठीक है बच्चों, वो गार्डन में यहाँ वहाँ बैठे, मतलब बैठे हुए थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, द अर्थ मूव्स अराउंड, नहीं बच्चों राउंड आएगा, ए बाय मिस्टेक लग गया। द अर्थ मूव्स राउंड दी सन, मतलब कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, घूमती है। क्लियर बच्चों, आते हैं हमारी लास्ट स्लाइड पे, उसके बाद टॉपिक। तो बच्चों इस स्लाइड में हम देखेंगे जो कंपैरिजन होगा आफ्टर और बिफोर का। ये आपको पता है, आफ्टर का मतलब बच्चों के बाद, और बिफोर का मतलब के पहले। ठीक है, तो बच्चों एग्जांपल, ही विल रिटर्न, ही विल रिटर्न आफ्टर सनसेट, वह सनसेट के बाद आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल देखें बच्चों, ही विल रिटर्न बिफोर सनसेट, वह सनसेट के पहले आएगा।
तो बच्चों यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है प्रेपोजिशंस का, ठीक है, प्रेपोजिशन का। और यहाँ हमने एग्जाम्पल के थ्रू बहुत आसानी से चीज़ों को समझा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो सी यू बच्चों।